नमस्कार मित्रों। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि चारों ओर पूरे देश में एक ही न्यूज़ दौड़ रही है कि बांग्लादेश में हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हिंदुओं पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इसके अलावा मंदिरों को भी जलाया जा रहा है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इस्तीफा देकर वहां से भाग चुकी है। आखिर क्या है पूरा मामला, पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। और अगर आपको चीज़ें अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला, आखिर बांग्लादेश में क्यों इतनी हिंसा भड़की हुई है। इसके पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसके तार क्या बांग्लादेश के शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं, क्या पहले से जब बांग्लादेश बनाया गया था उस समय का मामला है जो अब उठ के आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि बांग्लादेश की स्थापना के विषय में। तो आपको बताना चाहूँगा कि 1971 में मुजीबुर रहमान ने भारत से कुछ लोगों को लेकर एक अपनी फौज तैयार की और पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा अलग बना दिया और वो बांग्लादेश के रूप में फेमस हुआ, उसको एक अपनी अलग से पहचान दी। यही कारण है कि मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश में राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उनको एक दूसरे नाम बंग बंधु के नाम से भी जाना जाता है और वही बांग्लादेश के संस्थापक भी माने जाते हैं। और इन्होंने अपनी एक बेटी शेख हसीना को भारत में ही रखा क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भय बना रखे रहता था। शेख हसीना भारत में ही रहकर पढ़ी, जो अभी इस्तीफा देकर फरार चल रही है। ये शेख हसीना भारत में ही रही हैं और यहीं पे इनकी पढ़ाई हुई है। हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इनके बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद जब यहाँ से पढ़ाई पूरी करके शेख हसीना अपने देश बांग्लादेश वापस जाती हैं, इनके पिता यानी कि मुजीबुर रहमान की हत्या हो जाती है और इनके भाइयों को भी मारा जाता है। उस हिंसा के बाद शेख हसीना जर्मनी चली जाती है। जर्मनी में काफ़ी टाइम अपना समय बिताती हैं। उसके बाद क्या होता है, हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इनको वापस भारत बुलाती हैं। ये भारत आती हैं और कुछ दिन भारत में बिताने के बाद फिर से ये अपने देश वापस जाती है। इनकी पार्टी आवामी लीग के नाम से फेमस है। इस बार भी ये चुनाव में जीती और इनकी पार्टी ने 240 सीटें हासिल की। ये देश की प्रधानमंत्री बनी, चौथी बार ये प्रधानमंत्री बनाई गई थी। लेकिन कुछ मांगे जो कि छात्रों की रही हैं वो इस बार भी थी और ये इस बार प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाई। आरक्षण को लेकर छात्रों की मांगे काफ़ी समय से चल रही थी, काफ़ी समय से। इनके यहाँ बांग्लादेश में क्या था, जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा था। 56% सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन दिया जाता था और 56% में से 30% रिजर्वेशन केवल उन लोगों को मिलता था जिन लोगों ने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाने में सहायता की थी। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के घर वालों को 30% रिजर्वेशन मिलता था। इसके अलावा 10% रिजर्वेशन महिलाओं को प्राप्त था और बाकी का रिजर्वेशन अन्य समुदाय को और दिव्यांग को प्राप्त था। इस बात से वहाँ के लोग नाराज थे कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 30% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, 10% महिलाओं को दिया जा रहा है, बाकी सारे में और सब लोगों को रखा जा रहा है। इससे काफ़ी तू-तू में हुआ करती थी, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही हो गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस रिजर्वेशन को कम कर दिया और कम करते हुए 7% कर दिया था, जिसमें 5% फ्रीडम फाइटर्स के घर वालों को और बाकी का 2% अदर्स के लिए व्यवस्था की गई थी। लेकिन इसके पहले ही छात्र आंदोलन पे उतर आए थे और उन्होंने धरना स्टार्ट कर दिया था। आरोप ये भी लगाया गया कि शेख हसीना के कहने पर उनमें से 6 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। 6 छात्रों में 3 छात्र बहुत ही ज़्यादा घायल थे जो हॉस्पिटल में थे। हॉस्पिटल से गवर्नमेंट ऑफिसर उनको उठा के ले जाते हैं और उनसे प्रेशराइज किया जाता है कि आप आंदोलन वापस करने के लिए अपने लोगों से बोलें। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो अपने लोगों को बताते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती ये बुलवाया गया था और उनको अस्पताल से उठा के सरकार के कर्मचारी ले गए। इस बात से छात्र और भड़क जाते हैं और धरना बढ़ता ही जाता है। पब्लिक यानी जो छात्र थे वो हिंसक हो जाते हैं और शेख हसीना के इस्तीफे की मांग करते हैं। शेख हसीना अड़ जाती है कि हम इस्तीफा नहीं देंगे। आर्मी के लोग भी इनको समझाते हैं कि इस्तीफा आप दे दीजिए, लेकिन इसके बावजूद भी शेख हसीना इस बात को तैयार
इस बात के लिए तैयार नहीं होती है। अब भारत में चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि भारत के 19,000 लोग बांग्लादेश में रहते हैं, जिनमें से 9,000 छात्र हैं जो बांग्लादेश में रहते हैं। अब दूसरा मैटर यह भी था कि एक और शेख हसीना इस्तीफा देने को तैयार नहीं थी, छात्रों का आंदोलन उग्र होता जा रहा था। आर्मी ने शेख हसीना को 45 मिनट का टाइम दिया कि आप यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि हम अब इतनी ज़्यादा भीड़ को असमर्थ है रोक पाने में। उसके बाद वायुसेना के विमान से शेख हसीना वहाँ से भारत पहुँचती हैं, गाजियाबाद हिंडन में कि एयरपोर्ट पर ये उतरती है। हमारे डिफेंस एडवाइज़र अजीत डोभाल जी ने उनका स्वागत किया उनको, और उसके बाद शेख हसीना भारत में ही रही। शेख हसीना ने दूसरे देशों से उनको शरण देने की मांग की, लेकिन दूसरे देशों ने उनको मना कर दिया। ब्रिटेन से उन्होंने बात करी क्योंकि उनका बेटा ब्रिटेन में रहता है, और ब्रिटेन ने भी शेख हसीना को राजनीतिक सपोर्ट देने से मना कर दिया, और दूसरे देश भी इनको अपने साथ अपने देश ले जाने के लिए रेडी नहीं है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन बहुत ही जो है हिंसा बढ़ती जा रही है, और हमें इस पर यह भी इंतजार है कि हमारे देश की सरकार इस पर कहाँ तक इस मैटर को सुलझा पाती है, क्योंकि हमारे कई छात्र, कई भारतीय वहाँ फंसे हुए हैं। हालांकि हमारे देश की सरकार ने बांग्लादेश के अधिकारियों से बात की है, उनसे कहा है कि भारतीयों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पर चीज़ें शांत हो और हमारे भारतीय सकुशल अपने देश लौट आए। राधे राधे।